हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे मैकेनिक्स इन कॉन्टिन्यूस मीडिया और इसमें हमने काफ़ी हद तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था। बस लास्ट में हम डिस्कस करके हटे थे अपनी स्टोक्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम। थोड़ी सी रिवाइज करवा देती हूँ, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास लास्ट में आया था F इज़ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। राइट। तो ये हमारा जो था, ये स्टोक्स थ्योरम का लास्ट एक्सप्रेशन जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने पॉजली इक्वेशन भी की थी, दैट इज़ पॉजली पोस्टोफियस, इट्स पॉजलीज इक्वेशन और फॉर्मूला, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास आया था v इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 पी आर की पावर 4 एल ईटा। इसके अलावा आज हमने अपने इस पार्ट 3 में डिस्कस करना है, सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे। नंबर 1 इज़ योर बर्नौलीज थ्योरम और सेकंड जो है वो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आपका माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स जो है ये कवर करने की मेरी कोशिश रहेगी और पीडीएफ बाद में आपको इन नोट्स की आपके ग्रुप में मिल जाएगी। चलते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरम होती किसके लिए है। ये थ्योरम होती है जो लिक्विड्स मोशन में होते हैं उसके लिए ये जो है आपकी थ्योरम काम करती है। नाउ क्वेश्चन कम्स टू द माइंड, व्हाट्स द प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? ये काम करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर काम करती है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कहती क्या है? ये कहती है, आप देखिए एक वर्ड आएगा यहाँ पे, स्ट्रीमलाइंड फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो, वैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं पीछे जाके, वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जब एक के पीछे एक, सी द पाथ इज सेम बट एक के पीछे एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से एक स्ट्रीम में मूव करे, उसे आप बोलते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसे आप क्या बोलते हो? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि आइडियल लिक्विड जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, जब आइडियल लिक्विड फ्लो करता है तो उसके पास जितनी भी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पर यूनिट मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। आई रिपीट, इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल लिक्विड आपका द सम ऑफ कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से आपको इसका एक्सप्रेशन आएगा जो आपको सिर्फ केडर के लिए याद रखना है। PV फॉर प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल आपको पता है mgh, काइनेटिक आपको बहुत अच्छे से पता है हाफ mv²। इन सब का जो है सम कहता क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द बर्नौलीज थ्योरम, जो सिर्फ आपने याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इन केस अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं एक बार और लिख देती हूँ, PV इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ mv² फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँ m से तो क्या बनेगा देखते हैं। PV बाय m बन जाएगा, mgh बाय m बन जाएगा एंड हाफ mv² बाय
m बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से m कैंसिल हो सकता है, यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, इसको आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। डन। तो pv अपॉन m, अगर आपको पता हो m अपॉन v क्या होता है, रो, दैट इज़ द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। पर यहाँ तो m अपॉन v है, तो इसको उल्टा कर देंगे, जैसे p बाय रो। दिस इज जी एच एंड दिस इज हाफ v स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक नया एक्सप्रेशन बनता है जिसे आप बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। क्यों मैंने इसे पर यूनिट मास का नाम दिया है, बिकॉज मैंने किससे डिवाइड किया है सबको, मास से, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने इसे क्या किससे डिवाइड कर दें, अगर फॉर सपोज अगेन अगर मैं यही इक्वेशन दोबारा लूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। वैसे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू नो कि वाई वी आर डिवाइडिंग विद एम, just to get pressure energy per unit mass. Okay, if we divide by gh तो क्या बनेगा देखते हैं। दिस इज pv अपॉन gh एंड इसके अलावा ओह सॉरी, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय g ओनली, गेट इट, g से डिवाइड कीजिए, g से डिवाइड करिए, you will get g plus mgh by g plus half mv square by g equals to constant. डन। यहाँ से g तो कैंसिल हो गया, we are left with p upon, now which equation we have to divide it, okay just wait a minute, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन नहीं लेनी थी, सॉरी, मुझे इक्वेशन उठानी है ये वाली, दिस वन। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँ बाय g, वी विल गेट p बाय g रो एंड gh बाय g प्लस हाफ v स्क्वायर बाय g equals to constant. We get this one. Done. We will get the equation p by 0 plus h plus half v square by g equals to constant. This is what we get. And here this is known as pressure head. इसको ध्यान में रखना बस. This is known as pressure head. Okay. This is known as gravitational head and the last one v square by 2g is known as velocity head, तो सिर्फ आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है। बर्नौलीज थ्योरम आपकी कहती है कि लिक्विड जो भी मोशन में है वो किस ये जो बर्नौली थ्योरम है अप्लाई किस पे होती है, उन्हीं लिक्विड्स के लिए जो सिर्फ क्या है मोशन में है। और किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। और इसमें हम कंसिडर क्या करते हैं कि जो आपका वाटर है वो कैसे फ़्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन में फ़्लो कर रहा है। और ये कहती क्या है, आइडियल लिक्विड के लिए सम किसका प्रेशर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका एक डायग्राम भी है, इफ़ यू वांट तो मैं उसे एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। बेसिकली क्या है डायग्राम कुछ ऐसे का है कि ये एक पाइप है जिसका ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। डन। ये आपका है ग्राउंड, ये है आपकी हाइट। B की हाइट मैं h2 लेके चलती हूँ, यहाँ से मैं हाइट h1। सपोज़ यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी पानी की वो v1 है और यहाँ पे जो है वो v2 है। और मैंने आपको बोला ये स्ट्रीम लाइन में फ़्लो कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो एक लाइन में होंगे। अगर प्रेशर यहाँ P1 है तो यहाँ पे प्रेशर P2 रहेगा। सिर्फ इतना सा ही एक डायग्राम को याद में रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट
कल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखनी है, मैं समझा देती हूँ ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका डायग्राम कुछ ऐसे रहेगा। दिस इज़ योर मिरर 1, डन। यहाँ पे ये एक प्लेट रहेगी, दिस इज़ योर ग्लास प्लेट, और यहाँ पे एक मिरर रहेगा, दैट इज़ योर जस्ट, यहाँ पे एक मिरर रहेगा, दैट इज़ योर मिरर 2, और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपके टेलीस्कोप रहेगा, और यहाँ से आप सोर्स ऑफ लाइट पास कराएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा कैसे वो मैं आपको समझा देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ से आपका गया लाइट सोर्स, ये है आपकी ग्लास प्लेट। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, आपने यहाँ से लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स सबसे पहले फॉल करेगा आपकी इस ग्लास प्लेट के ऊपर। ये आपकी ग्लास प्लेट है, इसका ध्यान रखना। इस ग्लास प्लेट के ऊपर क्या फॉल की, आपकी लाइट फॉल की। जैसे ही वो फॉल की, इस ग्लास प्लेट, ये जो ग्लास प्लेट है आपको याद रखना है इंक्लाइंड है 45 डिग्री के एंगल पे। कौन से एंगल पे? 45 डिग्री के। अब या तो लाइट यहाँ से इस पे टकरा के कहाँ चली जाएगी? मिरर 1 पे। मिरर 1 से टकराएगी तो वापस किस पे आएगी? टेलीस्कोप पे आ जाएगी। आइदर लाइट सपोज करिए पास कर गई इसमें से और वो मूव कर गई मिरर 2 की तरफ, मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होके वो वापस यहाँ आएगी, अगेन दूसरी बार फिर से इसके साथ डिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएगी? टेलीस्कोप की तरफ। यानी कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर तो लाइट यहाँ पे जाके मिरर 1 की तरफ जाती है तो डिफ्लेक्ट होके 2 बार कहाँ आएगी? टेलीस्कोप की तरफ। और यदि ये इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ये यहाँ से फिर से वापस होगी और फिर कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब माइकलसन कहता क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले इसने ईथर की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की, ईथर की एग्जिस्टेंस के बारे में। अभी लिखवा दूंगी मैं आपको ये सब कि ईथर जो है क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसने जो अपरेटस लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपरेटस था उसमें नंबर 1 था इंटरफेरोमीटर। ठीक है, दिस इज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल पाथ, टू डिटेक्ट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स। 2 लाइट वेव्स है ना, एक मिरर 1 की तरफ जा रही है और एक मिरर 2 की तरफ। जो मिरर 1 की तरफ जा रही है और जो मिरर 2 की तरफ जा रही है, ये 2 रेज, यानी ये किस तरह, इनके पाथ में क्या डिफरेंस आया, जो इधर से डिफ्लेक्ट होके नीचे आई और जो इधर से डिफ्लेक्ट होके फिर नीचे आई, उसके पाथ में क्या डिफरेंस आया। तो ये हमें कौन बताएगा? इंटरफेरोमीटर बताएगा। ठीक है, बिटवीन 2 लाइट वेव्स। सेकेंडली यहाँ पे इसने ली क्या? ग्लास प्लेट। क्या ली? ग्लास प्लेट, जो कि इंक्लाइंड थी, इंक्लाइंड एट कितने डिग्री पे? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने डिग्री पे? 45। और कहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ लाइट, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट आप डालेंगे उस डायरेक्शन में ये 45 डिग्री से अलाइंड थी। ये एंगल आपका 45 डिग्री था। ठीक है, इसके अलावा थर्ड में इसने ली एक कंपनसेटिंग प्लेट। ठीक है, अब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की ये 2-4 बातें हैं जो आपको बस याद रखनी है। फिर से रिपीट करियो, क्या क्या? ईथर की एग्जिस्टेंस के बारे में बताने की कोशिश की। हालांकि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ नहीं हुआ ये बाद की बात है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 3 चीज़ें थी, इंटरफेरोमीटर, ग्लास प्लेट और कंपनसेटिंग प्लेट। इंटरफेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस था जो ऑप्टिकल पाथ को डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन 2 लाइट वेव्स, जो पहले मिरर 1 की तरफ गई या फिर मिरर 2 की तरफ। इसके अलावा एक ग्लास प्लेट थी जो कि कितने डिग्री पे लाइट थी? 45। इसके अलावा एक कंपनसेटिंग प्लेट लगी हुई थी। अब ये कहता क्या है? कहता अगर तो सपोज करो वो लाइट वेव, एक बार फिर से बना देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए,
this is mirror 2, oh sorry, this is mirror 1 I suppose, this is mirror 1, this is mirror 2, यहाँ पे थी कोई ग्लास प्लेट, यहाँ पे थी लाइट सोर्स और यहाँ था कोई टेलीस्कोप जहाँ पे से आपने ये चीज़ें देखनी थी। ठीक है, अगर तो कहता है सपोज करो लाइट सोर्स यहाँ पे पड़ी, फिर ये यहाँ से टकरा के इधर गई और फिर यहीं से टकरा के वापस आके कहाँ चली गई, टेलीस्कोप में। ये पहला इसका पाथ था। तो कहता उस टाइम पे टाइम क्या रहा होगा, ये आपको लर्न करना है। डेरिवेशन में यहाँ पे पूरी नहीं लिखवा रही। फॉर m1 अगर मिरर 1 से टकराई है तो कहता है 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस वी स्क्र। ये जो था ये रहा होगा उस टाइम जब वो मिरर के साथ टकराई, कितना उसको टाइम लगा। ठीक है जी, ये आपको लर्न करना है। t इज इक्वल्स टू 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्र माइनस वी स्क्र। और इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हो 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्र बाय 2c स्क्र। ये दूसरा फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर T2 की बात करें, अब T2 मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी लाइट रे गई ज़रूर यहाँ, फिर टकराई, फिर यहाँ से वापस आई और फिर कहाँ आई, टेलीस्कोप के पास। ठीक है, ये आपका दूसरा वे था। तो T2 याद रखिए 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्र बाय सी स्क्र। ये आपका T2 का फॉर्मूला, ये T1 का फॉर्मूला, ये T2 का फॉर्मूला। इसमें ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे नहीं आता। ठीक है जी। और अगर कहेगा कि इन दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इन टाइम, तो वो आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, दैट इज़ T2 माइनस T1 और इट विल कम आउट टू बी, ये एक्सप्रेशंस आपको लर्न ही रखने पड़ेंगे किसी भी तरह, वी स्क्र बाय सी क्यू। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा वो आएगा पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस में ना आपको सिखाऊंगी इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द टू वेव्स, डेल्टा दैट इज डी वी स्क्र बाय सी स्क्र। एक आपको ये याद रखना पड़ेगा। डन। अब कहता जब ऐसा हुआ कि जो आपकी रेज थी पहले इधर गई, फिर इधर से वापस आके गई, या यहाँ से गई फिर यहाँ से वापस आके गई, जैसे भी था वट एवर इट इज़, कहता कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, शिफ्ट इन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ n इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय लैम्डा। और जब इसे कैलकुलेट किया आफ्टर सॉल्विंग और आफ्टर कैलकुलेशन, इट विल कम आउट टू बी n इज इक्वल्स टू 0.37। ये पेपर में पूछा जाता है n की वैल्यू कितनी आई थी। ठीक है, बट रिज़ल्ट जो आया हमारा इस इंटरफेरो एक्सपेरिमेंट से वो क्या आया, n क्या आई, 0। इसका मतलब क्या इम्प्लाई हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम। कहता है ईथर कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई ये, और हमें चाहिए कितनी थी ये। ठीक है जी, तो आपको बस एक ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार आपको सारा जो हमने आज किया है। हमने बेसिकली आज पढ़ा है मैकेनिक्स इन कंटिन्यूस मीडिया। उसमें हमने डिस्कस किया कि स्टोक थ्योरम में आपको पहले करा चुकी हूँ, पॉलीज इक्वेशन पहले करा चुकी हूँ। आज हमने करनी थी सिर्फ बर्नौलीज और दूसरा माइकलसन मॉडल। और इसमें हमने बताया बर्नौलीज में लिक्विड मोशन में होता है, उसको स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्ट्रीमलाइन फ्लो डिस्कस करते हैं। ये क्या कहता है कि सम, चाहे वो प्रेशर एनर्जी थी, पोटेंशियल थी, चाहे कनेटिक थी, कोई भी हो, उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसके लिए मैंने आपको बोला आपको लर्न करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी डेरिवेशन कराई। पहले आपने पर यूनिट मास निकाला, इसलिए सबको m से डिवाइड कर दिया, और फिर आपने जो इक्वेशन है उसको g से डिवाइड किया, ताकि आपको पता लगे ग्रेविटेशनल हेड कौन सा है, प्रेशर हेड कौन सा है, और वेलोसिटी हेड कौन सा है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल हेड था, फर्स्ट वाला प्रेशर हेड था, जहाँ प्रेशर था वहाँ प्रेशर हेड, जहाँ से ग्रेविटी चली गई वो ग्रेविटेशनल हेड, और जहाँ वेलोसिटी है वहाँ वेलोसिटी हेड। इसके बाद मैंने आपको बताया माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया, चेक करने के लिए कि इथर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और लास्ट में पता लगा नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्रिंजेस में शिफ्ट ही नहीं आया। एक्सपेरिमेंट के लिए 3 सेटअप रखे गए, इंटरफेरो, ग्लास प्लेट और कंपनसेटिंग प्लेट। इंटरफेरो मैंने आपको बताया कि क्या डिस्कस करेगा, हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिस्कस करेगा। इसके अलावा ग्लास प्लेट क्या डिस्कस करेगी,
कि वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे इसको आप छोड़ भी सकते हैं बट इसको आपको भूलना नहीं है कि मिरर जब 1 था वहाँ से अगर वेव टकराई मिरर 1 से तो आपका T1 क्या आया, और जब मिरर 2 से टकरा के आई तो T2 क्या आया। तो इस बीच में अगर जो टाइम डिफरेंस आया है वो आपने निकालना है। इसके अलावा आपने जो पाथ डिफरेंस है वो निकालना है, और कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं वो देखी। तो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई उसकी 0 आई, बट वैसे थ्योरेटिकली कितनी निकल रही थी 0.37। तो इससे साफ पता लग गया कि अगर 0.37 वैल्यू या इसके आसपास आती तो हम कहते हैं ईथर एग्जिस्ट कर रहा है, बट वैल्यू ही हमारी 0 आई तो ईथर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आएगी वीडियो। कीप लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेरीज आ रही थी तो मैं फॉर श्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। जस्ट मुझे 1-2 यूनिट्स जो हैं आपको कंप्लीट करवाने दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।